नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। देश के सबसे दो बड़े नेताओं में शुमार, जिन पर अब तक परिवारवाद का किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा था, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक तौर पर राजनीति में एंट्री कर ली है। जनता दल यूनाइटेड की वो सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को वो संभालेंगे, डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो क्या बिहार में आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा? निशांत कुमार की भूमिका क्या होगी? देश में पल पल बदल रही राजनीति में बिहार की राजनीति को लोग कैसे देखते हैं? आपको मैं माहौल दिखा रहा हूं। बिहार की राजधानी पटना से निशांत कुमार की एंट्री हो गई है और उनके एंट्री में देखिए हाथी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं और कई तरह के बड़े जश्न की तैयारी है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार घूम रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं। तो बताइए, अब तक तो पूरे देश में चर्चा थी कि दो ही नेता ऐसे हैं जो परिवारवाद से अछूते थे। एक प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था, दूसरा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था। अब तो निशांत राजनीति में एंटर भी कर गए, डिप्टी सीएम भी होंगे आने वाले वक्त में। तो जेडीयू की विरासत, निशांत की एंट्री और नीतीश कुमार के परिवारवाद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पूरे बिहार की जनता और नीसी बाबू को बधाई देते हैं हम लोग। कोई परिवारवाद नहीं है, जनता की चाहत है। जिस बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, इसीलिए लोग मांग थी। इस मांग के अनुसार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी तक भी नहीं माने। लेकिन जिसको जनता जो चुनती है विधायक को, तो विधायक के कल प्रस्ताव हुआ कि बिना नीसी बाबू का पार्टी और जदयू नहीं चलेगा। नीसी बाबू कोई परिवारवाद के नहीं है, नीसी बाबू पूरे बिहार की जनता के हैं और जनता की मांग पर सब लोग ने नीसी बाबू को राजनीति में उतारने का काम किया है। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ जो कार्यकर्ता थे वो कह रहे थे कि निशांत कुमार नहीं आते तो पार्टी नहीं बचती, पार्टी टूट जाती। देखिए, ये जनभावना है पूरे बिहार के जितने भी कार्यकर्ता हैं और बिहार को विकास के मानचित्र पर देखने वाले जो बिहार के जनता हैं, उन सभी लोगों की जनभावना थी कि जिस तरह से नीतीश जी ने 20-21 सालों में बिहार को संवारा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी से इस बिहार को संवारा है, वही लक्षण लोगों को निशांत जी में भी दिख रहा है। और इसीलिए बिहार के आम जनमानस की यह भावना थी कि निशांत जी आए। वो उनको परिवारवाद की तरह थोपा नहीं गया है, उनको लोगों के मांग पे, विधायकों के मांग पे उनको लाया गया है। और परसों जो पूरे बिहार में लोग मरमाहत थे, उनकी भी यही भावना थी कि नीतीश जी जा रहे हैं केंद्र, तो हम लोगों को निशांत जी चाहिए। लोग कह रहे हैं 51 साल में निशांत आ रहे हैं राजनीति में, और लोग कह रहे हैं कि अच्छा बताइए, ये अब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आप लोग देखे थे, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री मान्य है? देखिए, हम लोग तो नीतीश कुमार जी को मानते हैं और नीतीश कुमार जी का जो इच्छा होगा वही होगा बिहार में। बिना नीतीश के बिहार नहीं। और नीतीश कुमार के जो लड़के हैं, नीतीश कुमार के एक ढंग पर चलेंगे, उनके प्रस्ताव पर चलेंगे, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार को मानते हैं। चलिए, तो शुक्रिया। तो देखिए, मैं फिर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई है और ये हाथी, ऊंट, ये कहाँ से आए हो आप? पटने का। निशांत कुमार के स्वागत में हम लोग आए हुए हैं। अरे, आपका बाल बच्चा है इस वाले पैसे में? हाँ, बहुत है। बहुत है। निशांत कुमार नीतीश कुमार का बेटा है? निशांत कुमार जैसा? हाँ, जैसा है उसके जैसा दिया, अच्छा करेंगे काम। पापा के जैसा दिमाग है। कौन लाया आप लोगों को? हमको छोटू जी लाए हैं, छोटू विधायक जी लाए। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं आपको और मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखिए कि घोड़े भी आपको यहाँ दिख रहे हैं। निशांत कुमार के गाजे बाजे के साथ स्वागत है। कहाँ से आए आप? अरे, कहाँ से आए हो चाचा? जगतनारायण रोड से। कौन लाया? इसको दिखाओ। जगतनारायण रोड से दशरथ को। ये निशांत कुमार के लिए आए हो? निशांत कुमार के लिए आए? हाँ। तो आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, लग रहा है निशांत नीतीश की जगह लेंगे? नहीं। नहीं, क्यों? वही चलते मजलिस बहुत खराब कर दें, बहुत खराब कर दें। कौन? देश के खराब कर दें। कौन देश के खराब कर दिया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार क्या है? ये शराब बंद हो से। तो ये देखिए
कुछ लोग उन्हीं के ही समर्थक है, कह रहे हैं कि देश की राजनीति को शराबबंदी एक बड़ा मामला है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, पटना की है ये तस्वीरें। निशांत कुमार की एंट्री हो गई है और गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन एक बात है कि जो नीतीश कुमार को लेकर बिहार में कयासबाजी चलती थी कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं हट सकते हैं, ये सारा जो मिशन लोटस ऑपरेशन कहा जा रहा है सत्ता के गलियारे में, विपक्ष के गलियारे में, वो इस तरीके से स्मूथ आने वाले वक्त में जो सत्ता का स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। पहले नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए बिना शोर शराबे के, अब उनके बेटे की एंट्री हो गई। कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम भी होंगे। आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति बदलेगी, बीजेपी कोटे का मुख्यमंत्री होगा। तो मैं आपको इसीलिए तस्वीर दिखा रहा हूँ और मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ कि देश की राजनीति में बिहार की राजनीति को लोग कैसे देखते हैं, निशांत कुमार को लेकर और बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं। कुछ और जगह ले चलते हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर अब निशांत युग की शुरुआत की बात कही जा रही है। माहौल क्या है आपको दिखा रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से, और कार्यकर्ताओं के बीच में मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं। एक तस्वीर में आगे वो माहौल दिखा रहा हूँ कि नए युग की शुरुआत बिहार के भविष्य की। निशांत कुमार इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो जो परिवारवाद से जो पार्टियां छूती थी अब तक, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का दो नाम लिया जाता था। बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। तो कहाँ से आए सर आप? हम तो पटना से हैं। और आप सर? हम लोग जहानाबाद से हैं। और आप लोग कहाँ से भैया? पटने से। तो ये बताइए सर, ये निशांत युग की शुरुआत, निशांत कुमार नीतीश कुमार की जगह या विकल्प है क्या, ले सकते हैं वो जगह? इसमें अब कोई संदेह नहीं है। अब हम लोग के पार्टी के सूत्रधार निशांत कुमार ही होंगे और निशांत कुमार से बेहतर कोई अब विकल्प हमारे सामने नहीं है। बिल्कुल नहीं। लोग तो कह रहा है कि जो परिवारवाद से नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा राजनीति में बैर था, वही उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने उन पर चस्पा कर दिया। देखिए, भारतीय राजनीति को समझना होगा। भारतीय राजनीति में आप देखेंगे तो लगभग लोग परिवारवाद को ही प्रश्रय देते हैं और मानते भी हैं। आप कांग्रेस को देखिए या अन्य किसी भी दल को देखिएगा तो जितने भी पार्टियां हैं उसमें उस परिवार के ही लोगों को लोग एक्सेप्ट करता है, बाकी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर परिवार नहीं हो तो पार्टी ही बर्बाद हो जाती है। अरे तब तो जो मंच से कहते थे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार भी कि मुलायम सिंह का बेटा पार्टी का मुखिया है, राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया हो गए, कि परिवारवाद परिवार की एक बपौती है पार्टी, इकलौती ये पार्टी थी जेडीयू और बीजेपी जिस पे लोग दावा करते थे। अब तो वो दावा खत्म हुआ। जो निशांत कुमार को लेकर पार्टी में नहीं चाहते थे नीतीश कुमार, अब वही उनके पार्टी ने कर दिया। देखिए, मूलतः ऐसा है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है नायक के बिना नहीं चलता है, एक जरूरी है। और मुख्यमंत्री जी राजनीति में किसी को आने से रोका नहीं जा सकता है। मुख्यमंत्री की इच्छा की बात नहीं है। मूलतः हमारे पार्टी के नौजवान साथी, पार्टी के कार्यकर्ता जो स्थिति परिस्थिति है, उस परिस्थिति में निशांत कुमार जी को राजनीति में लाने की लंबे अरसे से मांग कर रहे थे। ये हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की डिमांड है। और तो लोग बोल रहे हैं कि जो नीतीश कुमार लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा का सदस्य बनाते थे, वो अपने बेटे के लिए जगह नहीं बना सकते थे। अब वो जब नामकरण हो रहा था, वहाँ जब उनका प्रस्ताव पढ़ा जा रहा था, तो कई विधायकों ने कहा कि वो उठकर चल दिए उस रूम से, वो नीचे दफ्तर में आ गए जब उनका प्रस्ताव आ रहा था कि पार्टी ज्वाइन करेंगे। सवाल ये है, बतौर कार्यकर्ता आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो अंडर करंट था, जो नीतीश कुमार का एक विरासत था, तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री स्वीकार है आप लोगों को? देखिए, जो स्थिति होगा वह तो एनडीए के विधायक दल तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन उप मुख्यमंत्री होगा, और हम लोग का नेतृत्व तय करेगा। नहीं, बीजेपी का सीएम कबूल है जेडीयू कार्यकर्ता को? जो विधायक दल विधायक लोग तय करेंगे ना, वो हम लोगों को कबूल है।